नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं रामनगरी अयोध्या में, राम जन्मभूमि अयोध्या में। आपको बताएं, इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये है माझी नगर। 30 दिसंबर का दिन इस गांव के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा, क्योंकि सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद पैदल चलकर इस गांव में आए और इस गांव में जिस घर में वो आए, इस वक्त उसी घर में मौजूद हैं और जिनके हाथों से बनी चाय प्रधानमंत्री जी ने पी। हमारे साथ वो मौजूद हैं मीरा माझी जी। मैम, स्वागत है आपका। जी, मेरा नाम मीरा माझी है। और वो जब आए तो बहुत खुशी हुई हमें। हमारी गरीब कुटिया में पधारे, हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। वो हमारे घर नहीं आए, हमारे पूरे माझी समाज के घर आए। जी, तो जब ये पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, ये कब पता चला आपको कि आपके घर मोदी जी आएंगे? 1 घंटा पहले पता चला हमें। तो कैसा महसूस हुआ जब आपको बताया गया कि मोदी जी आपके घर आ रहे हैं? जी, इतनी खुशी हुई। उस समय मैं सोची कि इनसे माला वगैरह मंगवा लिया जाए, पर उतना टाइम ही नहीं बचा था कि हम मंगवा पाए। जी, उनके स्वागत के लिए हम कुछ नहीं कर पाए। जी, और आपको बताएं कि मीरा जी उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी है। तो मीरा जी, आपको तमाम परियोजनाओं के तहत लाभ मिला। लाभ मिलने के परियोजनाओं का लाभ मिलने के पहले आपकी जिंदगी कैसे थी? लाभ मिलने के बाद कितना बदलाव हुआ? जी, बदलाव तो बहुत हुआ है। जैसे क्या कहते हैं, पहले बहुत दिक्कतें होती थी। हमारा खपड़े का घर था, तो आवास मिला, तो सिर के ऊपर छत हुआ, बहुत अच्छा लगा। हमारे बच्चे लोग तो अब ठीक से रहते थे, नहीं तो पहले मिट्टी उट्टी वगैरह से एकदम धूल मिट्टी से बने ही वैसे रहते थे। और फ्री का राशन मिलता है और पानी भी फ्री का मिलता है। उस दिन गैस मिला हमको 29 तारीख को, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। अच्छा, इसके पहले आप खाना कैसे बनाती थी? हमारे यहाँ छोटा सिलेंडर था, हमारी शादी में मिला था, हमारी मामी दी थी। उसपे जैसे 1 किलो भरवा लेते थे, तो वही मतलब उसी पे बनाते थे। जी, और भट्ठी था हमारे पास बुरादे का, बुरादा भर के तब बनाते थे उस पे। जी, तो मोदी जी से क्या क्या बातें हुई? प्रधानमंत्री ने आपसे क्या बात की? जी, जब वो आए तो उनका अच्छे से स्वागत किया, उनको बैठाया हमने और फिर मुझसे पूछा गया, और बताइए कैसी हैं? तो मैंने कहा मैं ठीक हूँ। तो बोले, मीरा जी आपको क्या क्या लाभ मिला है? तो मैंने बताया मुझे आवास का घर मिला है, फ्री का राशन मिलता है और पानी भी फ्री का मिलता है, अभी तक उसका 1 भी रुपये नहीं लगे। और तो बोले लाइट, मैंने कहा लाइट लगे हुए 3 साल हो गया। तो बोले बिजली का बिल कितना आता है? तो मैंने कहा 100 से 200 ऐसे आता है। जी, तो उनने पूछा नए सिलेंडर पे क्या बनाई हैं? तो मैंने कहा दाल चावल सब्जी बना के रखी हूँ और आटा सान के रखी हूँ और आपके लिए चाय बनाई हूँ। तो बोले भाई ठंडी का मौसम है, चाय पिलाया जाए। तो मैं चाय लेके आई और चाय 2 कप में निकलवाया गया। एक उनके गार्ड पिए, चेक किए, फिर उनको दिए। तो अच्छा, प्रधानमंत्री जी चाय पीने से पहले 1 कप चाय गार्ड जो उनके थे उन्होंने पिया, उसको चेक किया। जी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने जी, जी, तो क्या कहते हैं, उनने भी पिया तो उनने मेरी चाय की तारीफ की। अच्छा। बोले कि चाय आप लोग मीठा पीते हैं और चाय मीठी बहुत है। अच्छा। और बोले कि मतलब मैं भी पहले एक चाय वाला था, चाय का स्वाद जानता हूँ, चाय बहुत अच्छी बनी है। जी, अच्छा, तो चाय की बड़ी तारीफ हुई आपकी। जी, अच्छा, कभी सोचा था क्या आपने कि प्रधानमंत्री को भी चाय पिलाने का मौका मिलेगा जीवन में? जी, कभी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था। 2 दिन तक तो ऐसा लग रहा था मैं सपना ही देख रही हूँ। फिर मोबाइल पे मतलब हमारा वीडियो आने लगा। जी, तो उसको मैं 2-3 बार घुमा-घुमा के वीडियो देखी। मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब इतनी खुशी हो रही थी कि मतलब बहुत खुश हुए कि बताओ ये हकीकत है, पर मुझे एक सपना लग रहा है अभी तक, पर बहुत खुशी हुई। जी, जी, ऐसा ही होता है जब एक बड़ा व्यक्तित्व अपने साथ सबको जोड़ने का प्रयास करता है तो वो सबको मानद करते हुए चलता है। कहीं ना कहीं यही राम राज्य की परिभाषा भी है। राम मंदिर बनने को तैयार है, तो कैसा महसूस हो रहा है राम मंदिर को लेकर के? जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और इतने नेता आए, इतने नेता चले भी गए,
यही एक नेता हैं मोदी जी कि हाँ मंदिर के लिए इतना लड़ाई भी लड़े और मंदिर बना भी दिए। उसका उद्घाटन भी 22 तारीख को होने वाला है और मतलब बोले तो बहुत खुशी है सबको। हमारे हिंदू में तो सब सारे भाइयों बहनों सब बहुत खुश हैं जी। अच्छा, मोदी जी के आगमन के बाद, आपके घर मोदी जी का आगमन हुआ, उसके बाद आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया? जी हाँ, यही हमारे बच्चों लोग का नाम नहीं चढ़ा था राशन कार्ड पे, वो भी चढ़ गया बच्चे लोग का और लाल कार्ड बन गया हमारा। और बोले तो 5 लाख वाला जो मुफ्त इलाज होता है वो नहीं बना था, वो भी बन गया। और अभी जो भी मतलब जो भी योजना निकलेगा हमको लाभ उसका मिलेगा जी। भौकाल तो बन ही गया भाई, पूरे गांव में नहीं पूरे देश में। देश दुनिया का सबसे बड़ा नेता, दुनिया का सबसे पॉपुलर नेता आपके घर पे आया, तो गांव के लोग बातें करते हैं कुछ? जी, गांव के लोग यही बातें करते हैं कि हमारे माझी समाज में आए। मैं तो ये बोलूंगी वो मेरे ही घर नहीं आए, पूरे मेरे माझी समाज के घर आए हैं। वो बहुत खुश हैं सब। मेरे माझी समाज में सारे लोग खुश हैं और बोलते हैं बहुत अच्छा हुआ। चलिए, एक गरीब के घर आए, समझ लीजिए सब गरीब के घर आए जी। नहीं, प्रधानमंत्री जी खुद उन चीजों को झेल चुके हैं, गरीबों को बड़ी करीबी से गरीबी उन्होंने खुद देखा है, तो वो उस अवस्था को समझते हैं, इसलिए वो हमेशा लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास भी करते हैं। तो उन्होंने आपके लिए क्या उपहार दिया? कुछ उपहार लेके आए थे कि? जी हाँ, हमारे बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह भेजे थे और हमारे वीर लड़के के लिए बैट बल्ला और बैग और नैना के लिए बैग भेजा गया था। सबका नाम अलग लिखा था गिफ्ट में। अच्छा। जी, और नैतिक के लिए शरारती लड़का जिसको बोल के गए। अच्छा। उसके लिए एलिफेंट मतलब हाँ हाँ यही है नैतिक। जी जी, और उसके लिए एलिफेंट भेजे हैं और कैप उस दिन बिल्ली वाला कैप लगाया था, इसलिए उसके लिए बिल्ली वाला कैप भेजा गया जी। अच्छा, तो हमने देखा कि जिस कप में मोदी जी ने चाय पी थी उसको आपने बड़े फूलों से सजा कर यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसको आप हमेशा अपने साथ बरकरार रखेंगे? जी, हमेशा वो मंदिर के पास ही रहेगा और फिर जैसे वहां से मंदिर जब हटाएंगे तो अलग कहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा घर का स्थिति ठीक नहीं है, तो जैसे हटाना बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा बहुत जी। तो आपके पति हैं आप जी? सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सूरज कुमार माझी है। सूरज कुमार माझी जी, आपके घर मोदी जी का आगमन हुआ तो आप कैसा महसूस कर रहे थे? बहुत अच्छा लग रहा था। वो जब आए हमारे घर पे हमको बहुत खुशी मिली इस गरीब घर पे जब आए, बहुत प्रसन्नता हुई। और हमें ही नहीं, हमारे जितने माझी समाज के लोग हैं और जो भाई बंद हैं सबको बहुत अच्छा लगा। बस यही सब कह रहे थे कि आज तक इस गरीब मोहल्ले में कभी कोई ऐसा मंत्री या नेता नहीं आया और आपके यहाँ आया, समझ लो हमारे घर पे भी आए। सब सारे मोहल्ले वाले बस तारीफों की फूल मतलब बरसा रहे थे उनके जाने के बाद। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था सबको एकदम। जब वो आए तो ऐसे लग रहा है कोई उत्साह चल रहा है, कोई मेला ऐसा चल रहा है। सब जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, सब बहुत पसंद थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली हम लोगों को। तो मोदी जी ही आए थे, योगी जी नहीं आए? वो हाँ, सुनने में आया था कि वो भी आए थे और गाड़ी के पास मतलब खड़े थे, कुछ बच्चे लोग थे उन्हीं के साथ, वो भी मतलब खेल रहे थे। और वो भी मैंने फिलहाल देखा तो नहीं, लेकिन फोटो में देखा। कुछ बच्चे लोगों ने मतलब फोटो खींच लिया होगा शायद, तो फोटो में मैंने देखा तो मैं देख करके बहुत खुश हुआ। बोला चलो ठीक है, इसी बहाने मतलब बच्चे लोग भी थोड़ा बातचीत कर लिए और थोड़ा मतलब थोड़ा खेल लिए उनसे। तो आपने पूछा नहीं मोदी जी से कि योगी जी को क्यों नहीं लेके आया आप? जी नहीं, ऐसा कुछ उनसे जवाब करने लायक हम लोग इतना वो नहीं है कि मतलब इतना उनसे जवाब कर पाए जी। तो आप काम क्या करते हैं सर? जी, हम दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। आजकल तो आज 8वां दिन है, घर ही पे बैठे हैं, जैसे तैसे इधर उधर से कर्जा काम करके अपना घर चला रहे हैं। क्या करें, अब कोई आता है तो भाई मतलब जो भी आता है, कोई भी आता है तो अपना जो भी काम रहता है करके चला जाता है और ये नहीं पूछता कि हाँ भैया आज 8 दिन से बैठे हो, कुछ खा पी रहे हो कि बस ऐसे चल रहा है। लेकिन अब ठीक है, कोई नहीं पूछता, कोई बात नहीं, बस कर्जा को हम लेके अपना घर अभी चला रहे हैं जी। अच्छा, तो जैसे आप लोग दिहाड़ी मजदूर डेली बेसिस पे आप काम करते हैं, पर डे आप जाते हैं तो आपको पैसा मिलता है, फिर उससे आपका घर चलता है। तो आगे जिस दिन के बाद मोदी जी
29 तारीख को आए, उसके बाद कुछ परिवर्तन काम मिलने में या कुछ ऐसे कोई परिवर्तन? ऐसा भी कुछ हुआ नहीं है। अभी कोई मतलब कोई भी हेल्प नहीं किया है कि हाँ चलो भैया अगर मान लो घर ही पे बैठे हो तो चलो ठीक है, थोड़ा हम भी सहारा बन जाते हैं, ले लो कुछ अपना खर्चा वर्चा चलाओ जो है काम। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ लोग आए थे, गिफ्ट गिफ्ट मतलब देके गए, जैसे मिठाइयाँ हो गई, लड्डू हो गए, तो भाई वो सब बच्चों लोगों के लिए, और भी मतलब जो मोदी जी ने हम लोगों के लिए भेजा था, हम खुद ही नहीं खाए भी, और पूरे मोहल्ले को जहाँ तक मतलब अटा सके, जहाँ तक हम पहुँचा सके, जहाँ तक हम दे सके वहाँ तक हमने सबको बांट भी दिया। सबका मुंह भी इसको प्रसाद जैसा बांट दो पूरे मोहल्ले में, जहाँ तक अट पाए वहाँ तक बांट दीजिए। मोदी जी क्या क्या लेके आए थे? मिठाइयों में क्या क्या था? यही बिस्कुट था और उसमें मतलब मिठाई थी, और मतलब 2-3 मिल का मिठाई था जी। और मतलब मैंने उसको सारा खोल के एक झोले में रखा और इनसे बोला कि जहाँ तक अट पाए वहाँ तक इसको बांट दिया जाए, क्योंकि ये प्रसाद है। ये प्रसाद जी, मोदी जी के द्वारा लाया गया ये प्रसाद। जी जी। ये कोई ना कह पाए कि हाँ आपके यहाँ आया तो आप अकेले ही खा ली। आप बोलती माझी समाज तो अकेले ही खा ली। मतलब गांव मोहल्ले में कुछ चर्चा चलता है ना कि मतलब आपके घर आया इतना कुछ आपने अकेले खा लिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पूरे मोहल्ले में उसको बटाया। जहाँ तक अट सका तहाँ तक बांटे, जहाँ तक हटा पाए वहाँ तक बांट दी। अच्छा, अब आखिरी सवाल मेरा है आपसे कि मोदी और योगी सबसे पसंदीदा नेता आपका कौन सा है? जी दोनों हैं। दोनों? जी। एक बताइए कोई। जी दोनों हैं, क्या एक बताएं। वो भी मतलब गरीब के लिए कर रहे हैं, वो भी गरीब के लिए कर रहे हैं, इसलिए दोनों नेता हमारे लिए एक। हम ये कह रहे हैं अगर मोदी जी हमारे अगर राम के रूप में हैं, तो जो हमारे योगी जी हैं वो हनुमान के रूप में है। वो हम उनको हनुमान का दर्जा देते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे का मतलब साथ में रहते हैं और देखने में हमको बहुत अच्छा लगता है। और जब साथ में मतलब फोटो में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, तो हमको बहुत प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि कार्य जो कर रहे हैं समाज के लिए वो दोनों ही बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम दोनों से बहुत पसंद हैं जी। आप इस समय देखा जाए तो माझी समाज में महिलाओं के की जो पंक्तियां हैं उसमें सबसे आगे आज आप खड़ी हैं। तो 2024 में चुनाव है लोकसभा का, मोदी जी फिर से चुनाव में होंगे, तमाम और पार्टियां चुनाव में होंगी, तो 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं? जी मैं तो उन्हीं को देखना चाहती हूँ जो हमारे यहाँ गरीब कुटिया में पधारे श्री राम के रूप में, उन्हीं को मैं देखना चाहती हूँ जी।